इमरान खान की। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के संस्थापक इमरान खान एक नए चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जी हां, ये चुनाव राजनीतिक पद के लिए नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी के चांसलर का है। और हालांकि ऐसी खबरें जो है बहुत पहले से सामने आ रही थी और इमरान खान ऑक्सफोर्ड चांसलर के चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन अब जो है औपचारिक तौर पर उनकी ओर से बतौर उम्मीदवार आवेदन निर्धारित समय के लिए आखिर दिन जो है 18 अगस्त को जमा करवाया गया था। और इसकी घोषणा इमरान खान के सलाहकार जुल्फी बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। जुल्फी बुखारी का कहना था कि उसके केस खत्म हो रहे हैं और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो इंशाअल्लाह दिसंबर तक व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारियां जो है वो संभाल लेंगे। पीटीआई की ओर से इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि इमरान खान के इस फैसले के पीछे का आखिर मकसद क्या है, लेकिन यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अगर इमरान खान यहाँ पर चुने जाते हैं तो ये बड़ी बात होगी जिसका राजनीतिक और कूटनीतिक असर होगा। इमरान खान का खुद अपना क्या मकसद हो सकता है और इसके चुने जाने की स्थिति में क्या राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव हो सकते हैं, इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये देखते हैं कि ये चुनाव कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं, ग्राफिक्स पर एक नजर डालिए। ऑक्सफोर्ड चांसलर कैसे चुने जाते हैं, इस पर बात करते हैं। इस पद का कामयाब उम्मीदवारों की नियुक्ति 10 साल के लिए इस पद पर होती है, लेकिन ये एक सेरेमोनियल पद है और इस पद पर कोई भी तनख्वाह और भत्ता नहीं मिलता है, लेकिन चांसलर पर किसी तरह की प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होती है। हालांकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति महत्वपूर्ण समारोह की अध्यक्षता, फंड जमा कराने और साथ ही स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सिटी की प्रतिनिधित्व करने में चांसलर की अहम भूमिका होती है। वो एक तरह से यूनिवर्सिटी का राजदूत होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सफोर्ड चांसलर के लिए ब्रिटेन में रहना जरूरी नहीं, हालांकि इनका सभी महत्वपूर्ण समारोह में शामिल होना जरूरी है। इसके लिए यात्रा भत्ता यूनिवर्सिटी अदा करती है और नए चुनाव के लिए यूनिवर्सिटी की काउंसिल चांसलर इलेक्शन कमेटी बनाती है, जिसका काम नियमों के अनुसार चुनावी प्रक्रिया आयोजित करना होता है और इसकी निगरानी करना होता है। इमरान खान के लिए इस मुकाबले में हिस्सा लेना वोटिंग सिस्टम पर एक हालिया संशोधन के बाद संभव हुआ है और जिसके अनुसार यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और स्टाफ के मौजूदा और पूर्व सदस्य अब अपना वोट ऑनलाइन दे सकेंगे। जी हाँ, इस प्रक्रिया को कन्वोकेशन कहते हैं और इससे पहले उम्मीदवार और वोटरों के लिए कन्वोकेशन में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होना जरूरी होता था, लेकिन अब ऑनलाइन वोटिंग दी जा सकती है। और यूनिवर्सिटी के अनुसार अब दुनिया भर से 2.5 लाख से अधिक योग्य वोटर चांसलर के चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। चुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची अक्टूबर में जो है वो की जाएगी और वोटिंग की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 10 से कम उम्मीदवारों की स्थिति में चुनाव का केवल चुनाव एक दौर में होगा। उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने की स्थिति में चुनावी प्रक्रिया का दूसरा राउंड 18 दिसंबर को शुरू होगा। खास बात यह है इस पूरे मामले में कि इस चुनाव में अभी बढ़ रहे स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी कर्मचारी या किसी राजनीतिक पद के उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले सकते। चांसलर यहाँ पर क्रिस्टोफर फ्रांसिस पेंटन 2003 से इस पद पर बने हुए थे। उन्होंने 31 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था और इसी के साथ ही 80 साल के लॉर्ड पैटन हांगकांग के आखिरी गवर्नर रहे और उससे पहले ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन भी इस पद पर रह चुके हैं। इमरान खान ने 1972 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केवल जो है लेबर
कॉलेज में दाखिला लिया था और 1975 में राजनीति, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। और इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के मैदान में भी यूनिवर्सिटी के लिए कई पुरस्कार जीते थे। इमरान खान के लिए ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, अब ये जान लेते हैं। दरअसल इमरान खान के समर्थकों की ये राय है, अनुभव और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से लंबे संबंध और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याण के काम और क्रिकेट की दुनिया में शानदार प्रदर्शन, शोहरत उन्हें चांसलरशिप का एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। इससे पहले इमरान खान एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं और साथ ही इमरान खान के लिए पहले भी 2-3 बार इस पद के लिए कोशिशें की जा चुकी है। इस हालात में अगर इमरान खान को ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप मिल जाती है तो फिर ये उनके लिए बहुत हमदर्दी पैदा करेगी। साथ ही अब्दुल बासित के अनुसार भी अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों की सरकारों ने इमरान खान की गिरफ्तारी और उनके मुकदमों के बारे में बहुत ध्यान नहीं दिया है। उनकी राय में इमरान खान का भी बुनियादी मकसद यही लगता है कि वो इस तरीके से राजनीतिक स्कोरिंग करना चाहते हैं और सबको ये बताना चाहते हैं कि जेल में रहकर भी वो इससे लोकप्रिय, इतने ज़्यादा लोकप्रिय है और दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में उन्हें अपना चांसलर चुना है। लेकिन उनके अनुसार अभी तो ये भी देखना है कि ऑक्सफोर्ड के नियम कानून इस बात की इजाज़त देते भी है या नहीं कि कोई यहाँ पर सजा याफ्ता शख्स इसका चांसलर बन सके। ये अलग बहस है और सजा सही है या गलत।